वेलकम टू राहुल वाईफाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सुनने खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, चाहे वो 10वीं के हो या फिर 12वीं बोर्ड को हो या फिर वो 9th का बच्चा हो या फिर वो आपके 11वीं का छात्र हो, यानी यूपी बोर्ड के तमाम ऐसे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है पाठ्यक्रम को लेकर के, जैसा कि सब्जेक्ट को लेकर के, जिसके बारे में जानना सभी गार्जियन, जितने भी अभिभावक हैं और छात्र हैं या यूपी बोर्ड्स में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस खबर को जानना बेहद ज़रूरी है। क्या खबर है आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल के राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें ताकि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के साथ साथ वो तमाम महत्वपूर्ण खबर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, सीधे आप तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं क्या बदलाव किया गया है। यहाँ से पूरी खबर हम लोग देख लेते हैं विस्तार से। ये महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, यहाँ से आप लोग पूरा रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूपी बोर्ड ने इसी सत्र के विषय शुरू करने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब देख सकते हैं, अब अगर आप एनसीसी, जी हाँ, नेशनल कैडेट कोर एक लेने पर आपको एक विषय आपका कम होगा। एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, यानी कहीं न कहीं आप देख सकते हैं देशभक्ति, राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं एनसीसी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका नेशनल कैडेट कोर लगभग सभी जिलों में ये अवेलेबल होता है, सभी महाविद्यालयों, सभी कॉलेजों में अवेलेबल होता है एनसीसी। अब अगर आप एनसीसी लेते हैं आपके छात्र, तो अब उनका एक विषय, एक सब्जेक्ट कम होगा। क्या खबर है, प्रस्ताव जो भेजी गई है, तैयारी जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक स्कूलों में एनसीसी लेने वाले बच्चों को अब एक विषय कम पढ़ना होगा। बोर्ड ने सत्र 2020-21 से एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में, देख सकते हैं, वैकल्पिक विषय के रूप में ऑप्शनल मतलब शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इसे शुरू किया जाएगा। कोर्स को मंजूरी मिलने के बाद ही एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड और प्रैक्टिकल एनसीसी की बटालियन कराएगी। अब तक लिखित और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाएं आपको पता होगा वो बटालियन में ही होती थी। अब तक जो बच्चे एनसीसी लेते थे उन्हें इसे अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना पड़ता है। हाई स्कूल में 6 और इंटर में 5 विषय के साथ बच्चों को एनसीसी भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन एनसीसी वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल होने पर 10वीं बच्चों की 6 की बजाय 5 और 12वीं के बच्चों की 5 के बजाय 4 विषय ही पढ़ने होंगे। ऐसा होने पर वह एनसीसी पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। शासन के निर्देश पर ही बोर्ड ने एनसीसी का कोर्स तैयार किया है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से भी संपर्क किया था। 12 दिसंबर को सचिव नीना श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई विशेष विशेषज्ञों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिन कॉलेजों में एनसीसी प्रशिक्षण चल रहा है उनके छात्रों के लिए एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जाए। चूँकि यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसलिए कक्षा 9 और 11 से इसकी शुरुआत की जाएगी। वर्तमान में सैन्य विज्ञान कोर्स में एनसीसी एक चैप्टर के रूप में भी है। तो आप देख सकते हैं इसके संबंधित संयोजक विषय विशेषज्ञ समिति क्या कहना है कैप्टन विजय राज यादव जी का। यहाँ से आप देख सकते हैं एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने के छात्र और छात्राओं का रुझान इस ओर बढ़ेगा। बाद में इसे विस्तारित करते हुए अन्य स्कूलों में भी लागू किया जा सकता है। जिन स्कूलों में पहले से एनसीसी प्रशिक्षण चल रहा है वहां आकर अन्य बच्चे भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है मित्रों, वो 9th और 11वीं, जी हाँ, आपके कक्षा 9 और कक्षा 11 के साथ ये शुरू होगा, क्योंकि आपको पता होगा एनसीसी 2 वर्षीय कोर्स होता है। तो अब आपको 10वीं में 5 के जगह 6 के जगह 5 और 12वीं में 4 विषय ही पढ़ने होंगे। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव जो होने जा रहा है, इसके सामने आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है मित्रों। जो यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद करने जा रहा है, प्रस्ताव इसका शासन को भेज दिया गया है और शासन की मंशा के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है कोर्स मित्रों। ये शासन कहीं न कहीं इसके संबंध में सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसी के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ये पूरी तैयार किया है। सिलेबस को लेकर के, एनसीसी को लेकर के ये पूरा मामला अब पहुंच चुका है शासन के पास, सरकार के पास। जैसे ही सरकार इसके सामने मंजूरी देगी
और इस सत्र यानी 2020-21 से आपके एनसीसी एक वैकल्पिक विषय के रूप में अप्लाई हो जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण खबर थी मित्रों आप लोगों के लिए, अगर आप यूपी बोर्ड से छात्र हैं तो आप लोगों को ये जानकारी होना जरूरी था। ये जानकारी आप तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा रही है। तो ये खबर आपको अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से लगातार पहुंचाई जा सके। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।